यरूशलेम में हमास ने बड़ा हमला किया है। इजरायली संसद के करीब यह हमला किया गया है। इजरायली संसद खाली कराई गई है। संसद से सुरक्षित निकाले गए हैं सभी सांसद। इजरायली संसद के करीब भीषण हमला हुआ और इसके बाद सभी सांसदों को यहां से बाहर निकाला गया। यह हमला हमास द्वारा किया गया है। इजरायली संसद में से सभी सांसद सदस्यों को बाहर निकाल लिया गया है, सुरक्षित निकाला गया है, ऐसी जानकारी भी मिल रही है। ये हमला यरूशलेम में किया गया। देखिए तस्वीरें सामने आई हैं। इजरायली संसद के ठीक पास हमास द्वारा ये हमला किया गया, जिसके बाद एयर रेड सायरन बजने शुरू हो गए। यहां से सभी सांसदों को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश हुई। सभी सांसदों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। हमला हमास द्वारा किया गया था और ठीक इजरायली संसद के पास, लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि सभी सांसदों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। ये तस्वीरें देखिए, सभी सांसदों को पहले एक जगह सुरक्षित जगह पर इकट्ठा किया गया। संसद भवन से बाहर निकालकर ले जाकर इनको एक जगह रखा गया, इकट्ठा किया गया सुरक्षित जगह पर, क्योंकि हमला हुआ था ठीक संसद के पास। यरूशलेम में इजराइल की संसद मौजूद है। संसद में सांसद सदस्य भी मौजूद थे जिस वक्त ये हमला किया गया हमास द्वारा। विनाश या विराम, आखिर क्या होने वाला है आज रात? अमेरिकी विदेश मंत्री 7 देशों में मंथन करने के बाद इजराइल लौट आए हैं और माना जा रहा है कि इजराइल बस इसी दिन का इंतजार कर रहा था। एक तरफ अमेरिका को अपने नागरिकों को इजराइल से निकालना था, तो दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट और मुस्लिम देशों में गाजा पर अटैक को लेकर एक तालमेल भी बनाना था। अब दोनों मिशन पूरे हो चुके हैं, तो क्या अब इजराइल को हमास का विनाश करने की छूट दे दी जाएगी? ऐसा हुआ तो आज रात गाजा के लिए क्या ये कयामत की रात होगी? ताबड़तोड़ बमबारी, लगातार धमाके और मलबों में तब्दील होती इमारतें। रात के अंधेरे में उठता आग का गुबार और दिन के उजाले में धुएं और धूल की ये आंधी। गाजा हर बीतते वक्त के साथ मलबों के शहर में तब्दील होता जा रहा है। लेकिन कहा जा रहा है कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, असली तूफान का आना तो अभी बाकी है। गाजा पर आसमानी प्रहार की रफ्तार इससे भी तेज होने वाली है। गाजा को मलबों का ढेर बनाने का असली एक्शन तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है। लेकिन इजराइल के एयरपोर्ट पर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के विमान की लैंडिंग के साथ ही माना जा रहा है कि इजराइल को अब और सब्र नहीं रखना होगा। अमेरिका से इजराइल को फाइनल ऑपरेशन की इजाजत मिल जाएगी। हवा से हमलों के साथ गाजा के करीब तैनात आर्टिलरी से भी प्रहार जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक गाजा के बॉर्डर पर इजरायली फोर्स हमले के लिए तैयार है। फ्रंट लाइन पर मौजूद सेना के लिए बैकअप फोर्स भी पहुंच चुकी है। 3 दिन पहले ही इजरायल ने गाजा को 3 तरफ से घेर लिया। जमीन से हमले के दौरान मदद देने के लिए वायु सेना भी तैयार है। लेकिन फाइनल अटैक से पहले किसी तरह का सीज फायर नहीं किया गया है। इजरायल की सेना का दावा है कि उत्तरी गाजा में हमास के ठिकानों को लेकर जितनी भी खुफिया रिपोर्ट है
उसके आधार पर 2000 से अधिक ठिकानों की पहचान की गई है और उन्हीं जगहों पर हमला किया जा रहा है। सोमवार को हमास लड़ाकों के एक कैंप पर हमला किया गया। हमास लड़ाकों के हथियार गोदाम को निशाना भी बनाया गया। रॉकेट दागने वाले ठिकानों की पहचान ड्रोन के जरिए की जा रही है। उत्तरी गाजा पूरी तरह खाली नहीं होने की वजह से इजरायली फोर्स ने रणनीति में थोड़ा बदलाव किया है। अब इजरायल के फाइटर जेट ज्यादा ऊंचाई पर चक्कर लगा रहे हैं। गाजा के जिन इलाकों से रॉकेट जा रहे हैं उनकी लोकेशन लेने के बाद बमबारी की जा रही है। इजरायली फोर्स का फोकस अब जमीन से हमला करने का है ताकि हमास की सुरंगों तक पहुंचा जा सके। इजरायल को मिली खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक हमास लड़ाके अब अपने ठिकानों को छोड़ चुके हैं। हमास के लड़ाके सुरंगों में जाकर छिप गए हैं। हवाई हमले से हमास लड़ाकों को मारना मुश्किल है। माना जा रहा है कि ब्लिंकन और नेतन्याहू की मीटिंग के बाद आज रात इजरायली फोर्स गाजा में घुस सकती है। माना जा रहा है कि इजरायल अमेरिका से हरी झंडी मिलने का इंतजार कर रहा है, इसलिए तमाम तैयारियों के बावजूद गाजा पर हमला नहीं किया गया। ब्लिंकन 12 अक्टूबर को इजरायल पहुंचे थे। उसके बाद वेस्ट बैंक जाकर फिलिस्तीनी नेताओं से मिले, फिर जॉर्डन, कतर, बहरीन, सऊदी, यूएई गए। उसके बाद फिर सऊदी लौटे। यहां मिस्र जाने के बाद दोबारा जॉर्डन गए और फिर इजरायल वापस लौटे। माना जा रहा है कि अमेरिका अब इजरायल को हमले की खुली छूट देगा, लेकिन राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा है कि गाजा पर कब्जा करना इजरायल की भूल साबित होगी। Would you support Israeli occupation of Gaza at this point? I think it'd be a big mistake. Look, what happened in Gaza, in my view, is Hamas and the extreme elements of Hamas don't represent all the Palestinian people. हालांकि गाजा पर फाइनल अटैक में अभी 3 दिन की देरी और हो सकती है, क्योंकि बाइडेन बुधवार को इजरायल आ सकते हैं। लेकिन गाजा की मौजूदा हालात ही हैरान करने वाली है। गाजा के रिहायशी इलाके की तस्वीर है। अब बमबारी के बाद इसकी क्या हालत है, ये देखिए। धमाकों की वजह से जमीन काली पड़ चुकी है, मकानों की छत गायब है, पेड़ पौधे जल चुके हैं। अब अगली तस्वीर देखिए। पहले जैसा ही रिहायशी इलाका, अब बमबारी के बाद इस इलाके की हालत देखिए। कई मकान पूरी तरह से गायब हैं, जमीन काली हो चुकी है, कुछ मकानों का सिर्फ कुछ हिस्सा ही बचा है। एक और तस्वीर देखिए। तस्वीर में एक गुंबद नजर आ रहा है। अब बमबारी के बाद यह इलाका कैसा है, यह देखिए। यह इलाका पूरी तरह से तबाह हो चुका है। जहां गुंबद था वहां गड्ढा नजर आ रहा है। गाजा कैसे हर दिन तबाह हो रहा है, इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। अब जमीन के हालात देखिए, कैसे गाजा में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां तबाह हो रही हैं। गाजा में रहने वाले हर पल दहशत में हैं। देखिए कैसे अचानक कहीं भी धमाका हो रहा है, लोग जान बचाने के लिए भागते हैं। गाजा में लगातार ऐसे धमाके हो रहे हैं। इजरायल की वायुसेना 10 दिनों से तबाही मचा रही है। बड़ी बड़ी इमारतों पर बमबारी का सिलसिला जारी है। गाजा में हर दिन कई इमारतें इसी तरह मलबे में बदल रही हैं। ऐसे धमाकों से लगातार मौतें हो रही हैं। गाजा के भविष्य का अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। गाजा की ऐसी हालत सिर्फ 10 दिनों में हुई है। तबाही और बर्बादी का ये आलम देखिए। कुछ इमारतें पूरी तरह से ढह गई हैं, कुछ का हिस्सा ही बाकी बचा है। मलबे के इस अंबार में जो इमारतें सही सलामत हैं, उनमें भी रहना मुश्किल है।
गाजा यूं ही उजड़ रहा है और तबाही के बीच इजराइल के ये टैंक प्रहार के लिए तैयार है। इजराइल की थल सेना गाजा में घुसने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।